कक्षा का शुभारंभ किया जाए, अगर आपकी इजाजत हो तो। एब्सोल्युटली। नाखून दिखाइए। जी जी, नाखून दिखाइए अपना। नाखून। देखिए तिवारी जी, पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन के साथ साथ इस क्लास में क्लेanलीनेस पर भी ध्यान दिया जाएगा। नहीं भाभी जी, हम तो एकदम दिन में 2-2 3-3 बार नहाते हैं। आप क्यों चिंता तिवारी जी, कर। एक और बात, इस क्लास में आप कम से कम बात करेंगे। जी। ओके। पूरी फीस लेकर आए आप? हाँ, लेट्स स्टार्ट। बिल्कुल भाभी जी, बिल्कुल लाए हैं। एक मिनट यार, कहाँ गया यार पर्स? तो पीछे वाली जेब में रखा था। क्या हो गया तिवारी जी? नहीं भाभी जी, हमने हमने घर से चलते वक्त पैसे पूरे गिनकर पर्स में रखे थे, लेकिन पर्स पता नहीं कहाँ। हमें कहीं वो लौंडे ने पर्स तो नहीं मार लिया जो साला हमसे टकराया था? तिवारी जी, आप मुझे प्लीज ये सारे एक्सप्लेनेशंस मत दीजिए। आप जाइए घर पर, मेरी पूरी की पूरी फीस लेकर आइए और जल्दी आइए, बिकॉज योर टाइम हैज स्टार्टेड। ओके। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हमारे देश की धरती हीरे उगलती है, मोती उगलती है हमारे देश की धरती। जब तक ये धरती हम जैसे बेगुनाहों के खून से लाल होती रहेगी, इस धरती पे अमन की फसल नहीं हो सकती। इतना बोल रहे हैं आप भरभूति जी? भाभी जी, मैं कब से आपसे गुहार लगा रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि भाभी जी प्लीज 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 आप अपू सिंह से बोल दीजिए कि मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन आप मेरी गुहार सुनने की बजाय सब दुनिया भर की एक्टिविटीज कर रही हैं, लेकिन बस मेरी गुहार ही नहीं सुन रही हैं। ठीक बात सारे का है कि वो सब घर के कामों में उलझ गए थे ना, तो जा ही ना आ पाए। चलिए अब चलते। चलिए लेट्स गो। और दारोगा जी को बोल देते हैं कि आप एलिफेंट हैं। एलिफेंट तो आपकी मुटल्लो अम्मा है। आप क्या बोलो? भाभी जी वो इनोसेंट कहना चाह रही हैं आप। आज सही पकड़े हैं। चलिए। 1 मिनट बेटा, तुम भूल रही हो, ये जो शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है, इसने न जाने कितने देशभक्तों का खून बहाया है। लारा, जनरल लारा नाम है इसका। जनरल लारा? जनरल लारा? तुम इंडिया लोग, हम ब्रिटिश का मुकाबला करेगा, तुम अंग्रेजों का मुकाबला करेगा, इसके लिए तुम्हें दुगना लगान देना पड़ेगा। हम लगान नहीं देंगे, नहीं। ऑलराइट भाभी जी, कैसी बैकी बैकी बातें कर रही, मत ये लगान। नोबडी इज आस्किंग लगान। हु इज आस्किंग लगान? नोबडी। हमारा बराबरी करने से बेटर है कि तो अपना खेतों में जाओ, हाल चलाओ। तो क्या हाल नहीं चलेगा तो फसल नहीं उगेगा, और अगर फसल नहीं उगेगा तो हमारा लगान किधर से देगा? हम तुमको बोले ना, हम लगान नहीं देंगे, नहीं। Okay, it's perfectly all right with me. मत दिए लगान, चलिए मेरे साथ। तुमको लगान देना पड़ेगा। अगर तुम लगान नहीं देगा तो हम लगान तुम्हारा हुस्न से वसूल करेगा। Long live Germany, no, Britain. Long live East India Company. लगान तुम भी देगा, तुम्हारा बाप भी देगा। लगान देगा। हम लगान नहीं देंगे। अरे कौन सा लगान यार, वो तो दिन खत्म हुआ, हवा हो गए वो लगान वगान की। भाभी जी किस लगान की बात? बेटा अंगूरी, इस अंग्रेज के पिट्ठू पर लगान दे ही दो बेटा। जो आज्ञा दादाजी। जनरल लारा, आज हम तुमको इतना पीटेंगे। लारा? Who is लारा? इतना पीटेंगे जनरल लारा, तुमको पीट पीट कर तुम्हारा लप्पा तोड़ देंगे। हाँ, कि तुम जिंदगी में कभी नहीं गा पाओगे। लारा लप्पा, लारा लप्पा, लारा लप्पा। इस लारा गए लप्पा है। आशीर्वाद दीजिए दादाजी। अरे बहुत पीटेंगे तुमको। हेलो कमिश्नर साहब, हेलो। Oh, hello. Oh my God, he is the man जिसकी वाइफ मेंटल है। मेंटल नहीं है वो बहुत सीधी सादी है, मासूम है। देखिए मिस्टर तिवारी, मैं जानता हूँ कि अंगूरी भाभी जो एक सज्जन लेडी है,
लेकिन उन्होंने अचानक मेरे साले सनी पे हमला कर दिया। उसे 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 अंग्रेज कहा, उसे गद्दार कहा। सर माफी चाहेंगे क्या? हमने कहा ना कि वो बहुत सीधी सादी है। क्या है कि बचपन से उसके दिमाग में पता नहीं किसी ने ऐसा फितूर भर दिया कि जो भी लोग लंदन में रहते हैं उन्होंने बरसों तक हमारे देश को गुलाम बना के रखा है, इसलिए जो भी लंदन से आता है बस आते ही वो उसे ऐसे घेर लेती है। So why don't you tell her कि लंदन में रहने वाला हर इंसान उसका दुश्मन नहीं है, not at all। बिल्कुल सही कहा आपने। लंदन के लोग तो गोरे चिट्ठे बड़े प्यारे प्यारे से होते हैं। मनोहर, तुम्हारा पाला किसी अंग्रेजों से नहीं पड़ा है ना, इसीलिए वो तुम्हें प्यारे प्यारे लगते हैं। एक बार अगर तुम्हारा पाला पड़ गया ना तो मिस्टर तिवारी जी, मैं भाभी जी की सोच को सैल्यूट करता हूँ। उनकी सोच में एक विरोधाभास है, लेकिन क्या है कि भाभी जी जो हैं वो इतना ज्यादा जज्बात में बह गई कि उनको मेरे साले में ही अंग्रेज नजर आने लगा। Am I right, Sunny? Oh, Jiju, you always right, man. The best part is कि मैं वहां से जान बचा के भाग गया, वरना इनकी मेंटल वाइफ मेरा मर्डर कर देती। नहीं नहीं नहीं, देख वो वाकई बहुत इनोसेंट है। उसने तो सर आज तक मक्खी भी नहीं मारी। क्या पता आदमी मार दे। नहीं 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 सर, ऐसी बात नहीं है। आप यकीन जानिए, आज फिर एक बार शाम को आप हमारे यहाँ भोजन पर पधारिए सनी जी को साथ लेकर, प्लीज सर, प्लीज। सर जब ये इतने पीछे पड़े हैं तो जाइए ना सर। मिस्टर तिवारी, अगर आप गारंटी लेते हैं कि अंगूरी भाभी जी के अंदर वो देशभक्त महिला अगर बाहर न आ जाए, नहीं आएगी सर, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आएगी तो उसको भगाने का भी हमारे पास एक तरीका है सर। एवरीथिंग इज फेयर इन बिजनेस एट लॉ, मैन। ठीक है, अगर आप अपने यकीन से कहते हैं, एकदम आपके यकीन के ऊपर, मैं आज शाम को अपने साले सनी को आपके यहाँ पे वेन्यू पर ले आऊंगा। जी बहुत बहुत सिर्फ शुक्रिया। आपके यकीन पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम आज शाम को अपने साले सनी के साथ में आपके यहाँ वेन्यू पर पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम जाकर तैयारी शुरू करते हैं। सी यू मैन। जीजू, आर यू श्योर कि हमें वहां पर जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। Mr. Manohar, do you have any bulletproof jacket? जी नहीं, मेरे पास सिर्फ आईडी प्रूफ है। अरे प्रेम, कैसा रहे तू? मैं तो हमेशा से अच्छा था, अच्छा हूँ, अच्छा रहूंगा। लेकिन हाँ, तुझे देखकर लगता है कि जरूर किसी ने तेरी गुइयां उखाड़ ली है। यार, पता नहीं भाभी जी को क्या हो गया यार। मुझे भाभी जी को देखकर महसूस हुआ है कि वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। यार पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं यार बहकी बहकी भाभी जी। अभी कोई जागरूकता अभियान चला रही थी। हाँ यार प्रेम, भाभी जी को पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया हो। मुझे तो लगता है विभूति है, भाभी जी पागल हो गई है। मोहब्बत दीवानी हो सकती है, मोहब्बत मासूम हो सकती है, मोहब्बत हसीन हो सकती है, लेकिन मोहब्बत पागल नहीं हो सकती। पागल तो तुम हो गए हो, मोहल्ला की पगला नंबर 1। जिका डायलॉग बाजी पील रही, तुम सारी एकदम मोहल्ला में मजनू भाई जा रही हैं। अभी अलग पकाएगा। कहीं जाने क्या बोले? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं क्या बोलूंगा। मैं तो तमाशाई उल्फत देख रहा हूँ पागलों की तरह खड़ा होके। तेजू है तुम, सुनो इधर देखो। तुम सारे चाहे तमाशाई उल्फत देखो चाहे तमाशाई फुर्सत देखो, एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लूं, अपनी अगर तुमने सारे बेगुनाही साबित न करी, सब कछु क्लियर न करो, तो कसम से कह रहे तुम्हें घसीट के ले जाएंगे और फिर क्या दिखाएंगे? तमाशाई जेल। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपनी बेगुनाही साबित करूं यार। चुप जो बेगुनाह साबित करने वाले हैं उन्हें तो होश ही नहीं है। हाँ तो मैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ओ दादा, वो महाराज, ये बिल्कुल ड्रामा हमारे सामने पेलियो ना। जो आदमी जो बताओ जो मोहल्ला में बड़ो कब होगो,
क्या हुआ टसुआ काय बाहर है? भाभी जी ने तलाक वलाक दे दिया क्या? मैं अन्नू के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं भाभी जी के लिए रो रहा हूं। आप अंगूरी के लिए क्यों रो रहे हो? उससे आपको क्या लेना देना? क्योंकि आप उनके लिए नहीं रो रहे हैं, ना कभी रोए हैं आप उनके लिए। आपने उनको एक काम वाली बनाकर रखा हुआ है घर में, सिर्फ काम वाली। शी इज गुड फॉर नथिंग जस्ट बिकॉज शी इज योर वाइफ। क्या फालतू की बकवास किए चले जा रहे हैं आप? मैं फालतू की बकवास नहीं कर रहा हूं। क्या बहकी बहकी बातें कर रही हैं भाभी जी? पता नहीं किन अंग्रेजों के नाम ले रही हैं। मुझे सूझ चुकी हैं, दरोगा हापू सिंह को सूझ चुकी हैं, आपको भी सूझ चुकी हूं। आप बताएंगे नहीं? नहीं, अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है। लायर। लेकिन भभूति जी हम बहुत चिंतित हैं। अंगूरी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। हमें डर है कि लंदन में शॉप खोलने का हमारा विचार कहीं विचार ही ना रह जाए। हम क्या करें भभूति जी, बताइए क्या करें, कुछ सजेशन दीजिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरी है। आइडिया। सच्ची आपको पता है दादाजी, ई जो सक्सेना जी है ना, ई हमको अपनी माँ मानते हैं। हम भी इनको गोद लिए हैं। प्रणाम प्रणाम परनाना जी। वो तो यहाँ बैठे ना। हाँ नहीं, हाँ या प्रणाम परनाना जी। जीता रहे पगलेट। वो आपको बोल रहे हैं जीता रहे पगलेट। पगलेट, आई लाइक इट। सक्सेना जी, हम तीनों का दिमाग भिन्नौट हो रही है। भाभी माँ के दादाजी यहाँ बैठे हैं, देखो देखो, प्रणाम करो, प्रणाम करो इनको। इधर यहाँ अरे यहाँ बैठे प्रणाम करो ना तीनों। कर सक्सेना जी, अब मो को ना एक बात समझ में नहीं आ रही है। क्या? यही कि हमें ऐसे सब लोगों के सामने क्यों पेश करो जा रहे हो? तुम लोग मॉडल हो बे। घुइया के मॉडल हैं। किस बात के मॉडल? हर कोई तो हम तीनों पे लानत भेज रही है। मुंह के ऊपर तो ना कई लोग थूक चुके हैं। अब वो दिन दूर नहीं सकते ना भैया, ये लोग हमें पटक पटक जूते मारेंगे। अबे तुम लोग मॉडल हो यार, समझो इस बात को। तुम लोग मॉडल हो, तुम लोग मॉडल हो बेरोजगारी के। तुम लोग मॉडल हो भुखमरी के। तुम लोग मॉडल हो लाइफ की तो लग गई जैसे जुमले के। तुम लोग मॉडल ही नहीं हो यार, तुम लोग मॉडल ही नहीं हो, तुम लोग सुपर मॉडल हो। सुपर मॉडल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम सुपर मॉडल हैं? मॉडल हैं मतलब हम तीनों मॉडल हैं? मॉडल तीन सुपर मॉडल। मॉडल मॉडल है भैया, मॉडल। बहुत मॉडल नहीं है परनाना जी। कभी कभी इन गवारों को समझाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सॉरी। हाँ, अच्छा अब मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। प्रणाम परनाना जी। भाई माँ, कभी परनाना जी को मेरे घर पे लेके आए ना डिनर के लिए। दादाजी चलेंगे ना? ठीक बात लेकर आएंगे। थैंक यू भाई माँ। अच्छा परनाना जी, आता हूँ। चरण स्पर्श। हाँ जाइए। आपको पता है दादाजी, ये जो सक्सेना जी है ना, ये ऐसे भटके हुए नौजवानों को रास्ता दिखाने में बहुत माहिर हैं। बेटा अंगूरी, इस बात में कोई शक नहीं है कि देश के नौजवानों को सही रास्ते पर चलाने के लिए ऐसे बेबाक, ऐसे बेखौफ, ऐसे सिर फिरे नेताओं की सख्त जरूरत है। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी, अब उधर किसको देखकर बात कर रही हैं? हमरे दादाजी बैठे हैं ना, आपको नहीं दिख रहे हैं? ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन। तुमने डायरी पूरी पढ़ ली पगली? हाँ लड्डू के भैया, हमको ना ये डायरी का एक एक ठोस शब्द याद हो गया है। बहुत ही क्रांतिकारी डायरी है नहीं? सच्ची। अच्छा, तुमने ये पन्ना पढ़ा क्या पगली? ये वाला देखो। हाय दिया, ये पन्ना तो हम
हमसे? तुम पढ़ो, हाँ, हम तनिक आते हैं। दिया, ये पन्ना कैसे रह गया हमसे? बेटा अंगूरी, दादाजी, बेटा अब तो देश आजाद हो गया है, और सिर्फ आजाद ही नहीं हुआ है बल्कि चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली है, और देश की बागडोर भी बड़े अच्छे हाथों में है। हमें इस देश पे पूरा भरोसा है बेटा। बेटा अंगूरी, हमें लगता है अब हमारा काम खत्म हो गया है, अब हमें जाना चाहिए। आप जा रहे हैं दादाजी? अरे हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम हमेशा अपने विचारों द्वारा तुम्हारे अंदर जिंदा रहेंगे बेटा। भारत माता की जय। मिस यू दादाजी। अच्छा, वो पगली ठीक हो गई। लगता है दादाजी इसके दिमाग से चले गए। शुक्र है। ऐसा है भाई, ये तिवारी तो ना आ रही, लेकिन सोचो हम आ गए। आप क्या घुइयां उखाड़ने आए हैं? हम तुम्हारी घुइयां उखाड़ने आए हैं। आप गलत खेती घुइयां उखाड़ रहे हैं। जिस आदमी ने आपकी खेती घुइयां उखाड़ी है, आप जाइए उसके खेती घुइयां उखाड़िए। ना ना, तुमने तो हमारे खेत की घुइयां उखाड़ी है ना सटर। जी नहीं, घुइयां मैंने नहीं उखाड़ी, इल्जाम लगाया मुझ पर। लेकिन घुइयां उखाड़ने वाले जो ये लंबे लंबे हथियार हथे ना, वे तुम्हारे हटे। वो हथियार मेरे नहीं थे। कोई बात नहीं, अब तुम जब आज अदालत में जाकर चीख चीख के चल रही तब जो करियो, लेकिन अबे सारे ऑन ड्यूटी वर्दी पहने दरोगा को पेलने के जन्म में हम तुम्हें डर रहे। अबे चला, रुकिए रुकिए। अरे क्या कर रहे हैं? हाँ, हम आपको बताते हैं, अब भरभूति जी काला प्रेत नहीं है। ना ना, भाभी अंगूरी सिर्फ काला नहीं, काला, भूरा, बैगनी, पीरो, नीलो, जामुनी, जो आदमी हर टाइप को प्रेत है। आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं उनको। वो कल्प्रिट कहना चाह रही हैं। आज सही पकड़े हैं। तो कहा है ना कि भरभूति जी हमसे बात कर रहे थे, उठे मुंह कछु ना ही किए हैं, आपको ना ही मारे हैं। जाकू मतलब जो आदमी ने कछु करो धरो ना है। हाँ, वो तो हमसे बात कर रहे थे ना। भाई मैं भाभी जी से उस वक्त बात कर रहा था, एक बदतमीज आया लौंडा, उसने मुझे गमछा पहनाया, हाथ में डंडा दिया, एक सेल्फी खींची और भाग गया। गमछा, डंडा? हाँ देखिए, है ना भाभी जी, है ना, है ना, है ना, है ना। देख, भाभी जी ने बोल दिया। हाँ, सच्ची औरत है भाभी जी एकदम। तो अब तो आप यकीन करेंगे नहीं करेंगे मेरी बात का? भाभी जी ने कह दिया अब तो। अगर भाभी अंगूरी कह रही तो हम तुम्हारी बात मान ले रहे, लेकिन दिल गवारा ना हो रहा। अरे मान रहे सर। भाभी जी आप ठीक हो गई? आप क्या बोले? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए भाभी जी, दिस वे प्लीज। हाँ ठीक बा। भाभी जी को घरे छोड़ने के लाने जो आदमी कितनों मरो जा रहो, अपनी बीबी को न कहे को कबों के हम छोड़ देते हैं। बता तो, हम घुइयां के दरोगा हैं। एक आदमी हमें कुत्तन जैसे कूट पीट के गमछा और डंडा सारो काऊ और को पकड़ा गो, हमें फेरी पड़ने में पेल गो। हम काय के दरोगा हैं? ठंडू को मौसम में पिला देना एक अदरक वाली, गर्मा जाए मामलो हैं। शक्कर थोड़ी कम हो दादा। अरे अरे दादा, अरे छोड़ 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 छोड़। आए भी मास्टर, तेरे अंदर संस्कार नाम की चीज है कि नहीं? अरे दादा, सारों पैसों ले गए यार, एक कौड़ी तक न छोड़ी हमारे लिए। यार ठीक है, क्यों गुस्सा कर रहा है तू? उसने अपना हक लिया है। अरे हक ले ले तो यार, जामे का है, ठीक है, एडवांस भी खा गो सारो।
हाँ यार ये तो है, साला जैसे तैसे करके हमने 58-54 जमा करके महीने भर का जुगाड़ किया था और उस भुतनी वाले मकान मालिक ने सारा गुड़ गोबर कर दिया यार। अब ये बता कि यार आगे को जुगाड़ कैसे होगो, गुजारो कैसे होगो? हाँ यार अब गुजारा तो करना ही पड़ेगा यार। भैया टेका, जब तक ये दरवाजा खुला है ना, हमें फिक्र करने की कोई जरूरत ना है। फटे हुए कच्चे बनियान वाले नंगे भिखारी यार, ये तिवारी भैया माने के तेरी दौलत तेरी जागीर तेरे नाम कर देगी कि जो बकवास कर रहा है? अबे यार तू भी सुबह सुबह किस मनहूस का नाम ले रहा है तू? अबे यार मैं तो बात कर रही हूँ जो अंदर रहती है हमारी प्यारी भाभी माँ। कसम खा के कह रही हूँ, सारी दुनिया हमें खाली हाथ लौटा सकती है, लेकिन ये भाभी जी का दरवाजा हमारे लिए हमेशा खुला हुआ है यार। हाँ यार, जा बात में तो कोई शक ना है, भाभी जी कभी भी हमें खाली हाथ नहीं लौटने देती। लेकिन सर जिंदगी में ठेके हुआ है माना हमारे, बात कर रहे हो यार, हमेशा मदद करते रहेगी वो। बस भाभी जी मजे चल रहे हैं। ना 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 भाभी जी ऐसी कोई बात ना है। दरअसल बात यह है कि हम दोनों को बहुत तेजों की भूख लगी है, अगर आप कुछ खिला देंगी तो हमारे गुर्दों में जान आ जाएगी भाभी जी। हाय दिया, अक्का है ना कि अभी हम नाश्ता बनाए नहीं हैं। भाभी जी ये डकारे ना भूखी वाली डकारे हैं, नाश्ता वास्ता ना चाहिए हमको। 500 रुपये कैश दे दो आप दोनों को। ठीक बा, ये लो 500 रुपए। और सुनो, चूंकि भैया को ये बात का पता नहीं चलना चाहिए, हाँ, नहीं तो हम पर भी चिल्लाएंगे और तुम लोगन पर भी। अरे ना ना भाभी जी, हमको क्या पागल टिल्लुआ ने काटा है क्या? ठीक है भाभी चलते हैं। हाँ हाँ भी जाओ। हाँ टिल्लुआ, हाँ? धरती डोल सी रही है यार। अबे चल चल ये ले धरती। अम्मा जी, अम्मा अब प्रणाम करे अम्मा जी। जुग जुग जियो। कैसन बा? अभी तक तो सब ठीक है चल रहा है, लेकिन आगे भी ऐसा चलता रहा ना बिटिया तो तुम्हारा भविष्य हमको अंधकार में दिख रहा है। हाय दिया, ये क्या बोल रही हैं? एकदम ठीक कर रहे हैं बिटिया, हैं? तुम्हारा हाथ और दिल इतना खुला है कि कोई आकर के तुमसे तुम्हारा किडनी भी मांगे तो तुम हंसते हंसते दे दोगी, है? आओ का है ना अम्मा जी, हमसे ना ना ही बोला जाता है, हमारा दिल ही कछु ऐसा है। अगर तुम्हारा दिल ऐसा है तो कब फौरन मना करो। हाँ, काहे कि सब ऐसा ही चलता रहेगा तो भविष्य में भीख मांगने का नौबत आ जाएगा बिटिया। हाय दिया, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? उल्लू के भैया हाँ, ये मामला में हम बैल को मानते हैं, उनका पैसा बचाना आता है, उनकी चमड़ी उधर जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाने वाला है। हाँ हाँ, वो तो बहुत ही कंजूस है। हाँ, तब तुमको भी बनना है, बल्कि उससे भी ज्यादा कंजूस बनना है। इतना ज्यादा कंजूसी करना है कि एक बार के लिए हमारी भी बात आए तो कंजूसी कर जाओ। हाँ नहीं नहीं अम्मा जी, आप तो हमारी माँ है ना, इसलिए तो समझा रहे हैं बिटिया। देखो, अगर तुमको एक कुशल गृहिणी का जीवन सुख से जीना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अंत में तुम्हारा हाथ में कछु नहीं बचेगा बिटिया। ठीक है अम्मा जी। मेरी बच्ची, रगों में दौड़ता यह खून जम जाता है सदमे से, ये आंखें तुझको देखे बिन बड़ी बोझिल सी लगती हैं। तेरे नाम के नमकीन भुट्टों को चबाने को जुबान मेरी तरसती है, जुबान मेरी लरसती है। सुन, लंदन में टैक्सी चलाएगा? अबे लंदन में साइकिल भी मत चलाइयो, वरना मेरी तरह कटोरा हाथ में आ जाएगा। अपने बोल रहा है बस अपने। अबे ओए कचेड़ो, ओए कचेड़ो, कचेड़ो। छोटे पैसे नहीं, आगे बढ़ो। अबे यार मैं तेरा चाचा हूँ। चाचा मेरा भिखारी नहीं हो सकता, फॉर गॉड से। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यार नहीं था, लेकिन तेरी चाची ने कर दिया। मेरे लंदन के सारे अकाउंट्स उसने फ्रीज करवा दिए। तो फिर यहाँ तक कैसे आए? एयरलाइंस की आपके चाचा की है? अरे यार कार्गो प्लेन से आया हूँ यार। मेरा एक दोस्त कैप्टन है, तो बता उस कार्गो प्लेन से जो कुत्ते आ रहे थे उसने मुझे वहीं ठूस दिया। कहा यार इससे चला जा तू। लानत है ऐसे दोस्त पर। अरे कुछ पैसे लेके ढंग से भेज देता आपको। यार इतना बड़ा भी दोस्त नहीं है वो, बस क्लब में हम दोनों साथ साथ जो है वहां आते हैं। तुझे पता है
एक दिन क्लब की मैनेजर के साथ मैंने उसे गुत्थम गुत्थी करते देख लिया, तब से वो रोज मुझसे नमस्ते करता है। वैसे जी, हाँ, सही मानों में देखा जाए तो आप बर्बाद हो चुके हैं। जो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो आपके हाथ से निकल चुकी है। यू कैन से दैट। मैं आपको नहीं पहचानता, बाय। अरे यार, यू कैन से दैट टुडे ओनली। तुझे पता ही नहीं है यार, मैंने एक वकील कर रखा है लंदन में, उसने मुझे गारंटी दी है कि मैं ये केस जितवा के रहूंगा, आप टेंशन मत लो। तो लड़वाइए ना उसको। यार उसकी फीस जो है वो 10 लाख रुपए है। वो कौन देगा? इसी जुगाड़ में तो आया हूँ। आप जब भी आते हैं ना तोता पाल के लेके आते हैं अपने साथ, ये तो मैंने देखा है। क्या करूं यार खचेड़ू, मेरे तोते लाल जो है। ये कुत्ते की तरह भौंक क्यों रहे हैं आप? यार तुझे पता है ना, 9 घंटे यार मैं कुत्तों के साथ था कार्गो प्लेन में, तो समझ जा थोड़ी सी हैबिट में आ गया हूँ। यार तुम क्या कर रहा है ये? इतने हट्टे कट्टे होकर तुम भीख मांग रहे, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी शर्म नहीं आती तुम्हें? दे 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 दे। देती हूँ ना, 2 तमाचे खींच के देती हूँ मैं कॉलों के ऊपर। अरे अन्नू बेबी, 1 रुपया दे दो ना उसको, क्या इतनी कंजूसी कर रही हो यार? तुम्हारे तरह भिखारियों को पैसे देकर ना मैंने बढ़ावा नहीं देना चाहती। मैंने कहा भिखारी को पैसे दिए? ये क्या, कौन है ये भिखारी? अंदर क्या कर रहा है? एक काम करो ना, यहाँ चौखट पर बाहर अंदर लेके जाओ ना, अंदर लेके जाओ, तुम इसे भी अंदर लेके आ जाओ, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। यही रह गया अब मेरा। क्या है? खाना। अच्छा मैं खाना बनाऊं? खाना चाहते, अंदर आओगे? अंदर आना चाहते हो? आओगे? हाँ आओगे? अंदर आना है। और बाबा जी का कहना है कि प्यार भी करते हो और डरते भी हो। साले, प्यार किया है तो कुत्ता बन जा। कुत्ता और कमीना बनेगा तब आशिक कहलाएगा, तब लोग तुझे जानेंगे। भाग यहाँ से। कमीनी वाली के अगले कमीने को बुलाओ। नेक्स्ट कमीना। मेरा मतलब था कि नेक्स्ट। जय हो खरे खोटेश्वर महाराज की जय हो। बोल बे, क्या खुजली तेरे गुर्दों में? जी मेरे गुर्दों में तो कोई खुजली नहीं है महाराज। बाबा जी का कहना है कि प्रॉब्लम क्या है? वो बाबा क्या है कि बिजनेस जो है थोड़ा कुछ ऐसे ढीला ढाला सा चल रहा है। अबे लालची इंसान, तुझे अपने बिजनेस की पड़ी हुई है? काले सांड की आंख, सड़े हुए खरबूजे के बीज। ये बाबा हमें इतनी शानदार डिग्रियों से क्यों नवाज रहे हैं? क्योंकि ना बाबा जी ने खरी खोटी सुनाने की सिद्धि प्राप्त की है। खरी खोटी सुनाने से चमत्कार होगा। ओह अच्छा वाह वाह, मतलब बाबा तो बड़े अद्भुत हैं। अबे अद्भुत गया घुइया की खेत में। ये क्या बात कर रहे हैं बाबा जी? अबे भिखारी, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुझे साले तेरे बिजनेस की पड़ी हुई है, उधर तेरी बीवी की जान खतरे में है। क्या बात कर? कौन सी बीवी की जान खतरे में है? अबे तेरी कितनी बीवियां हैं? है तो एक ही बीवी है। हाँ तो हम सही कह रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम अ से शुरू होता है। अनु तो नहीं, अंगूरी। अरे चमत्कार बाबा, चमत्कार। अबे चमत्कार क्या घुइया की खेत में? जो बात हम बोल रहे हैं ध्यान से सुन, सड़े हुए तीतर के बाल। जी कहिए महाराज, कहिए। तेरी बीवी के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। हाँ? क्या बात कर रहे हैं? मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि हमारी अंगूरी की जान खतरे में है? अबे सड़े हुए खरबूजे के बीज, और मैं किस भाषा में बोल रहा हूँ तेरे से? तेरी बीवी के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, उसकी जान खतरे में है। तो बाबा जी फिर आप हमारी तरक्की का आइडिया रहने दीजिए। सबसे पहले हमारी बीवी पर जो व्याधा है उसे कृपा करके टालिए। तू चाहता है तेरी बीवी के ऊपर से ये बाधा हट जाए? जी बाबा बिल्कुल चाहते हैं। तो दे दे। क्या दे दूं? जो भी तेरे पास मांगने आए जरूरतमंद, उसको दिल खोल के दे दे। जी बाबा जी, हम अपनी बीवी की जान बचाने की खातिर अपने खून का एक एक कतरा देने को तैयार हैं। अरे भूतनी के दामाद, तेरा खून किसको चाहिए? तेरे खून दान करने से किसी गरीब लड़की की शादी थोड़ी हो जाएगी, कन्यादान थोड़ी हो जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।